कैसे लाइब्रेरीज के हाउसकीपिंग और रूटीन ऑपरेशंस में ऑटोमेशन अप्लाई होता है। लाइब्रेरी के सारे फंक्शंस को आसान तरीके से दो मेन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसको हम जनरल ऑपरेशंस कहते हैं। दूसरा हाउसकीपिंग, जिसको हम रूटीन ऑपरेशंस कहते हैं, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है तेजस्वी और आपका स्वागत है इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम जो लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक समझते हैं। लाइब्रेरी ऑटोमेशन इन हाउसकीपिंग एंड रूटीन ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो सोचो एक लाइब्रेरी है जो पूरी तरह से मैनुअल सिस्टम पर चल रही है। स्टाफ अलग अलग फाइल्स संभाल रहे हैं, बार बार एक ही डेटा टाइप कर रहे हैं और यूजर्स लाइन में खड़े हैं बेचारे और सिर्फ एक बुक को इश्यू कराने के लिए। थकाने वाली रूटीन काम, राइट, जिसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और गलतियों के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब सोचो अगर यही काम एक स्मार्ट सिस्टम संभाल ले तो। यही है लाइब्रेरी ऑटोमेशन का मैजिक, जो रूटीन और हाउसकीपिंग ऑपरेशंस को स्मार्टली और स्मूथली हैंडल करता है। तो चलो इन ऑपरेशंस को एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्विजिशन सिस्टम के, यानी कि किताबों का एक स्मार्ट खरीदारी वाला सिस्टम। मैनुअल सिस्टम में बुक्स को खरीदने के लिए अलग अलग फाइल मेंटेन करनी पड़ती हैं, जैसे कि परचेज ऑर्डर फाइल, टेंडर लेटर्स की फाइल, एडवांस पेमेंट्स की फाइल, पेंडिंग सप्लाईज की लिस्ट और भी बहुत सारे। इसके अलावा डुप्लीकेट हमें चेक करना है, बिल्स पास करने हैं, बजट मॉनिटर करना है और ये सब काम टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ऑटोमेशन क्या हेल्प कर देगा इसमें? एक सॉफ्टवेयर ये सब डेटा एक बार स्टोर करता है और फिर अलग अलग फॉर्मेट्स में उसे फेच कर सकता है, यानी डुप्लीकेट चेक करना, ऑर्डर जनरेट करना, इनवॉइस ट्रैक करना, ये सब कुछ एक ही स्क्रीन से हो जाता है। इससे क्लैरिकल स्टाफ का टाइम बचता है और लाइब्रेरियन स्ट्रैटेजिकली काम में फोकस कर लेता है। आजकल बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स जैसे कि कोहा और प्रोप्रिएटरी सिस्टम जैसे कि सोल 3.0 में इंटीग्रेटेड एक्विजिशन मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं। अब दूसरा ऑपरेशन है कैटलॉगिंग। स्मार्ट कैटलॉग बनाने की कला। एक लाइब्रेरी का कैटलॉग उसका दिल होता है। पहले कार्ड्स बनाए जाते, कार्ड फाइल्स बनाई जाती थी, मैनुअली उन्हें टाइप करना पड़ता था, अल्फाबेटिकली उन्हें फाइल करना पड़ता था, बहुत मेहनत वाला काम था। अब कैटलॉगर्स मार्क फॉर्मेट यानी कि मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग का यूज करते हैं, जिससे कि एक स्टैंडर्डाइज्ड और शेयरेबल एंट्रीज बन जाती हैं। आजकल लाइब्रेरीज शेयर्ड कैटलॉगिंग नेटवर्क्स का पार्ट बनती जा रही हैं, जहां एक लाइब्रेरी का डेटा दूसरी यूज कर सकती है। इंडिया में अगर हम बात करें तो डेलनेट और इनफ्लिपनेट जैसे नेटवर्क्स से लाइब्रेरीज मार्क रिकॉर्ड्स इजीली एक्सेस कर लेती हैं। अब थर्ड नंबर पे बात करते हैं सीरियल कंट्रोल, यानी जर्नल्स एंड मैगजीन्स का मास्टर प्लान। सीरियल्स का मतलब होता है रेगुलर इंटरवल्स पर आने वाली पब्लिकेशंस, जैसे कि जर्नल्स एंड मैगजीन्स। इनका रिकॉर्ड रखना थोड़ा ट्रिकी होता है। क्यों? क्योंकि ये टाइम बाउंड और इरेगुलर हो सकते हैं। ऑटोमेशन यहाँ कैसे मदद करता है? ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स में ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस ट्रैक करते हैं, रिमाइंडर्स देते हैं अगर कोई इश्यू मिसिंग हो तो, और बजटिंग में भी हेल्प करते हैं। अगर आज के टाइम की बात करें तो आज रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स जैसे कि न्यूजेनलिब और लिप्सिस में सीरियल कंट्रोल का पावरफुल फीचर्स होते हैं। नंबर 4, सर्कुलेशन कंट्रोल, यानी बुक को इश्यू और रिटर्न करने की एक स्मार्ट सी कहानी चलती रहती है। मैनुअल सिस्टम में इश्यू रजिस्टर भरना पड़ता था, ड्यू डेट लिखनी पड़ती थी, फाइन कैलकुलेट करना पड़ता था और सब कुछ मैनुअली होता था। पीक आवर्स में गलतियां भी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन बारकोड स्कैनिंग, RFID टैग्स और ऑटो नोटिफिकेशंस के थ्रू इश्यू रिटर्न सिर्फ सेकंड्स में हो जाता है। सिस्टम्स फाइन भी ऑटो कैलकुलेट करता है और फिर ओवरड्यू रिमाइंडर ईमेल पर भी भेज देता है। आजकल सेल्फ चेक हैं जैसे कि कायोस्क, RFID इनेबल सिस्टम्स का यूज़ बढ़ गया है, जो कि एडवांस्ड लाइब्रेरीज जैसे कि IITs, IIMs, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, इवन बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी भी है, जिसमें हमारे पास जो RFIDs हैं या फिर जो एडवांस लाइब्रेरी ऑटोमेशंस का यूज़ किया जाता है। नंबर 5 पे स्टॉक वेरिफिकेशन, यानी जो बुक खो गई है उनकी तलाश करनी है अब हमें। पुराने ज़माने में स्टॉक वेरिफिकेशन का मतलब शेल्फ्स पे घंटों रिकॉर्ड्स चेक करना, बहुत टीडियस प्रोसेस होता था। ऑटोमेशन ने क्या बदल दिया? सॉफ्टवेयर से सिर्फ एक स्कैन लेना होता है या फिर बारकोड की जो लिस्ट है उसको अपलोड करना होता है और सिस्टम मिसिंग बुक्स का डिटेल्ड रिपोर्ट निकाल देता है। टाइम भी बचता है
और ह्यूमन एरर भी कम हो जाते हैं। मतलब इसमें अगर हम बात करें RFID जो बेस्ड इन्वेंट्री होती है उसमें सिर्फ एक स्मार्ट वैन से पॉसिबल है, मतलब बिना बुक उठाए भी मिसिंग आइटम्स डिटेक्ट हो जाते हैं उसमें। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा? लाइब्रेरी ऑटोमेशन हाउस कीपिंग ऑपरेशंस को फास्ट बनाता है, एफिशिएंट बनाता है और एरर फ्री बनाता है। ये सिर्फ टाइम सेविंग नहीं है बल्कि स्टाफ की एनर्जी को भी रीडायरेक्ट करता है टुवर्ड्स यूजर ओरिएंटेड एंड नॉलेज इन्हांसिंग एक्टिविटीज। याद रखो कि ऑटोमेशन isn't replacing librarians, it's empowering them। तो उम्मीद है आज की ये जो छोटी सी हमने वीडियो बनाई जिसमें हमने हाउसकीपिंग ऑपरेशंस के बारे में समझा, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको 2 से 3 बार जरूर देखें ताकि आपका जो बेस है, जो आपकी फाउंडेशन है, वो जो नॉलेज है लाइब्रेरी ऑटोमेशन के इस कॉन्सेप्ट्स के बारे में वो आपकी स्ट्रांग होती चली जाए। अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें हमारी वीडियोस को। एंड हमारी जो नॉलेज है वो आपको कैसी लग रही है वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मुलाकात करूंगी। लाइब्रेरी ऑटोमेशन की इसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और धन्यवाद।